हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में भी हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे पिछली वीडियो की तरह। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको। ए गोट 76% मार्क एंड बी गोट 480 मार्क्स। ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू मार्क ऑब्टेन बाय ए एंड बी टुगेदर। हाउ मेनी मार्क्स ए स्कोर्ड। लेट मैक्सिमम मार्क हम मान लेते हैं कि x है। लेट मैक्सिमम मार्क इज x। ठीक है। तो x क्या है। x इज इक्वल टू मार्क ऑब्टेन बाई ए। ए के द्वारा कितने नंबर लाए गए हैं 76%। तो x का 76% प्लस बी के द्वारा लाए गए मार्क्स कितने हैं 480। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके हिसाब से एक हमारी इक्वेशन ये बन गई है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा क्या करूंगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा। तो x माइनस 76x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 48। ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा जब एलसीएम लेंगे। 100x माइनस 76x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 480। 100 में से 76 गए, आपका 24x इज इक्वल टू 480 इंटू इसको 100 को इधर भेज दिया। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 2000। ठीक है। तो उसने हमसे पूछा क्या है कि ए ने कितने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है। तो ए ने स्कोर कितना किया था 76%। तो 2000 का 76% कितना होगा, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1520। क्लियर है। ये तो हुआ नॉर्मल मेथड। इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी कर सकता था। एक देखिए आप तरीका सोचने का, मैं आपको सिर्फ ढंग सिखा रहा हूँ। ए ने स्कोर किए थे 76% और बी ने स्कोर किए 480। ठीक है। दोनों का जो सम था वो मैक्सिमम मार्क्स थे। इसका क्या मतलब है कि 76% मार्क अगर ए के हैं तो रिमेनिंग 24% मार्क किसके हैं बी के। समझ पा रहे हैं। तो सीधा सीधा आप ये भी तो लिख सकते थे कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 24% 480 है। समझ गए ये 24% कहाँ से आया। 76% मार्क्स ए लेके आ गया था। रिमेनिंग 480 मार्क्स जो हैं अगर मैं उसमें और ऐड कर दूं तो वो इक्वल हो जाता है मैक्सिमम मार्क्स के। तो 24% मार्क्स ही तो हुए 480। ठीक है। तो x का 24% 480 हो गया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इसको इधर ले जाऊंगा, 24 को नीचे ले आऊंगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2000। और मुझसे पूछा गया था ए ने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो ए ने फिर से वही 2000 का 76%। आपका आंसर आ जाएगा 1520। ठीक है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर एक अपग्रेडेशन आपको और मिलेगा अपने ही क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों में। वो क्या मिलेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन को मैं क्या बोल सकता हूँ। बी ने मार्क्स स्कोर किए 480 जो कि थे 24%। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। अगर आपको कभी भी एक पोर्शन दे दिया जाए तो क्या करते हैं, उस पोर्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उस परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको टोटल मार्क्स आ जाते हैं। क्लियर है। फिर आपसे पूछा गया उस टोटल मार्क्स का 76% कितना होगा। तो सीधा सीधा आप एक लाइन में ये लिखेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। और आपका आंसर सिर्फ एक लाइन में आ गया। ये देखिए, ये उससे भी शॉर्ट हो गया। बट ये कहाँ से आएगा, ये आएगा जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये आएगा प्रैक्टिस से। ये ट्रिक है जो आपने दिमाग लगाया, उसी ट्रिक को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 से 2,65,500 हो गई है इन अ डिकेड। डिकेड मतलब 10 साल में।
एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ इसने पूछा है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, यानी कि इसने सीधा सीधा पूछा है कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, फिर उसका एवरेज पर ईयर पूछा है, यानी कि उस टोटल परसेंटेज को डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रेट पर एनम नहीं पूछा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, रेट पर एनम ये नहीं पूछा है। अगर रेट पर एनम पूछता तो फिर क्या था, जो मैंने आपको पहली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यूज करते हम कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर के अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा इन्होंने पूछा है कि 1,75,000 से बढ़ के 2,62,500 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ी। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 2,62,500 में से आप माइनस कर लेंगे 1,75,000। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज निकालना है ना हमें, तो इंक्रीज परसेंटेज, तो इंक्रीज डिवाइडेड बाई जो पॉपुलेशन हमारी थी इंटू 100। क्लियर है चीज। ऊपर जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा 8750। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, डिवाइड में आ गया 1750, एक जीरो से और एक जीरो काट दीजिए। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 50%। 50%, पर 50% जो है वो तो एक डिकेड में बढ़ा है ना, तो पर ईयर कितना होगा, एवरेज पर ईयर 10 साल में 50% बढ़ी है, तो एक साल में 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5% पर ईयर बढ़ रही है एवरेज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक बच्चा है, उसने गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है 5/3 से मल्टीप्लाई करने की बजाय। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, जितना डिफरेंस आया उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक्स में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, या सीधा सीधा एक काम कीजिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना दी जाए तो आप 1 मान लो या 100 मान लो, इस तरीके के मान के चल लेते हैं। मुझे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, 5/3 ले लीजिए, एक्स है, एक्स में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस उसने गलती से किससे किया, 3/5 से, तो एक जो डिफरेंस आया उसको माइनस कर लिया तो डिफरेंस पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्चुअली किससे करना था, 5/3 से इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25x, जब 5 के ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगी और 3 की इधर होगी, माइनस 3 की 9x डिवाइडेड बाई 15, और अपॉन में यहाँ पे है 5x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। ठीक है, ये से कट जाएगा 5 बार, 25 में से 9 गए 16, और x से x कट जाएगा, तो 16/25 गुना 100, इससे डिवाइड करेंगे 4, 64% एरर आई है, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिटीज पॉपुलेशन इज 3 लाख, जिसमें से मेल पॉपुलेशन है 1,80,000, 50% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, इफ मेल पॉपुलेशन इज 70% लिटरेट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर लिटरेट। ठीक है, मतलब टोटल पॉपुलेशन आपको जो दी है वो कितनी है, 3 लाख। ठीक है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन है मेरी 1,80,000, तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी होगी, माइनस करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। लिटरेट कितने हैं, 50%, यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, तो इन्होंने मुझे क्या बोला कि मेल पॉपुलेशन का 70% लिटरेट है, तो मेल लिटरेट कितने होंगे, 1,80,000 का 70%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,26,000 मल्टीप्लाई करेंगे जब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, 30,
टोटल लिटरेट कितने हैं? 1.5 लाख। तो रिमेनिंग लिटरेट कितने बचे? 1.5 लाख में से 1,26,000 जब घटा देंगे तो कितना बचा? 24,000। यानी कि ये 24,000 फीमेल्स हैं। ये जो 24,000 है ये फीमेल है और टोटल फीमेल कितनी थी मेरी? 1,20,000। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने प्रतिशत फीमेल लिटरेट हैं। तो कैसे पता चलेगा? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल लिटरेट 24,000 डिवाइडेड बाई टोटल फीमेल्स कितनी थी? 1,20,000 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि उस सिटी में 20% फीमेल लिटरेट है, 70% मेल लिटरेट है। और जब दोनों का सबका एवरेज निकलता है तो टोटल पॉपुलेशन में से जो टोटल पॉपुलेशन लिटरेट है वो 50% है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक है, उसका प्राइस 25% से डिक्रीज हुआ, फिर 20% से इंक्रीज हुआ। मतलब पहले जो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू हुई उसका 20% इंक्रीज हुआ। तो नेट चेंज इन प्राइस पूछा है। ठीक है, मान लो पहले उसका प्राइस था x, जब 25% घट गया तो वो 75% रह गया खुद का। समझ गए ये चीज? उसके बाद जो ये आया वैल्यू, नई वैल्यू आई, उसका 20% बढ़ गया, यानी कि 120% हो गया। समझ गए? इसको सॉल्व कर लो कि कितना आ जाएगा। 100 को मैं बचा के रखूंगा, अभी बताऊंगा क्यों। ये 5, ये 6, ये 15 और 15 6 90, x इंटू 90/100। ठीक है, यानी कि पहले प्राइस था x, अभी है x का 90%। 90/100 लिखा है ना, यानी कि 90%। तो कितना डिक्रीज हुआ? 10% डिक्रीज हो गया, डिक्रीज 10%। क्लियर है आपको ये चीज? शॉर्ट में इसका आंसर निकाल लिया। दूसरा, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि कुछ इतना डिक्रीज किया उसके बाद इतना इंक्रीज किया, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, उसका एक फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट प्राइस मान लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू और प्राइस जो भी है वो होती है 100 माइनस डिक्रीज इंटू 100 माइनस इंक्रीज डिवाइडेड बाई 100। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना डिक्रीज हुआ था? 25%। 100 में से 25 गया, 75। इंक्रीज कितना हुआ था? यहाँ पे प्लस होगा। इंक्रीज कितना हुआ था? 20%, यानी कि 120। और डिवाइडेड बाई आप जब 100 करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 90। तो प्रेजेंट जो वैल्यू है वो 90 हो जाएगी। तो कितना चेंज आया? 10% का। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, if if price of a commodity decrease by 20% and consumption increase by 20%, what will be increase or decrease in expenditure? आपको जनरली वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस घट गया है तो कंजम्पशन कितना बढ़ा दें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कमोडिटी का डिक्रीज प्राइस दे दिया, कंजम्पशन में इंक्रीज दे दिया, और आपसे एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो भी दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, मैं एक ही तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहली वीडियो में, उसकी तरह भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। मान लेते हैं ओरिजिनल कंजम्पशन 100 था और ओरिजिनल प्राइस भी 100 था। इस तरीके क्वेश्चन को 100 मान के करिए, बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना होगा टोटल? 100 इंटू 100। समझ गए? अब नया बताइए मुझे, आपका नया कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन आपने 20% बढ़ा दिया, तो मेरा कंजम्पशन 120 और गुणा कमोडिटी में प्राइस में 20% का डिक्रीज हुआ है, यानी कि 80। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका? 120 गुना 80 इज इक्वल टू
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600। पहले कितना था? 10,000। अभी कितना है? पहले ये 10,000 था, अभी कितना है? 9600। घटा है, कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ है कितना? दोनों को माइनस करेंगे तो 400। और परसेंटेज निकालना है तो 400 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कट के आ जाएगा 4%। आंसर। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, जस्ट एक नॉर्मल कि उसको 100 मान लिया मैंने पहले एक्सपेंडिचर को, बाद में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस किए और उसको कंपेयर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको बता रहा था उसी तरीके का है। ये देखिए क्या दिया है इस बार कि वीट का प्राइस जो है वो 16% से घट गया है, फॉल बाई 16%। व्हाट परसेंटेज पर्सन कैन इंक्रीज इन कंजम्पशन सो ओवरऑल बजट नॉट चेंज। इस बार एक्सपेंडिचर सेम रखा गया है। ठीक है, पहले फॉर्मूले से करते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। क्या बताया, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया तो उसका एक फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू आर, जो कि रेट है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस आर इंटू 100। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख दीजिए। कितने परसेंट से घटाया था? 16% से, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 16 इंटू 100। ठीक है, 16, 100 माइनस 16 कितने हुए? 84 इंटू 100। ये आपका आ जाएगा, जब काटेंगे इसको, 400 बटे 21। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 19.04, या लगभग आप कह दीजिए, वहां ऑप्शन में आपको मिलेगा 19%, तो 19% का आंसर होगा। ठीक है, ये तो वो फॉर्मूले से। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, तब कैसे करेंगे? तब देखिए, हम वही 100 मान के करेंगे। पहले एक्सपेंडिचर कितना था? मान लीजिए मेरा प्राइस 100 था और मेरा कंजम्पशन भी 100 था, तो एक्सपेंडिचर 100 गुना 100 है। ठीक, अभी क्या हो गया है? अभी मेरा प्राइस 84 हो गया है। क्यों? क्योंकि 16% डिक्रीज हुआ और कंजम्पशन मान लीजिए मेरा x है। ठीक, तो अब मेरा x की वैल्यू यहाँ पे आप निकल जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरा कंजम्पशन हो जाएगा 100 गुना 100 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, तो ये मेरा बढ़ा हुआ कंजम्पशन है। लेकिन बढ़ा कितना है? मैं क्या करता था, 100 मानता था ना, तो अभी वो 100 से बढ़ेगा। कितना बढ़ा है 100 से? तो क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू 100 से कितना ज्यादा है उसमें 100 में से माइनस कर दोगे, तो इंक्रीज कितना हुआ? पहले 100 था ना, तो इंक्रीज कितना हुआ? x माइनस 100, यही तो होगा। इसमें से 100 घटा दीजिए, इंक्रीज आपको पता चल जाएगा, गुना डिवाइडेड बाई 84 माइनस 100। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप यहाँ इसको कट कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 21। तो 2500 माइनस एलसीएम ले लेंगे, 2100 डिवाइडेड बाई 21। आपका आंसर आ गया 400 बटे 21। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किया, सिर्फ अपने उसी बेसिक तरीके से सॉल्व कर लिया। तो मैं पर्सनली ये प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में कुछ भी याद करना मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।